कुछ पोस्ट दिखाते हैं, ऐसे गंदे मानसिकता के लोगों को मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और अपने शिक्षा मित्र साथियों को आगाह भी करता हूं कि आप ऐसे बेवकूफ़ इंसानों से दूर रहें और जो शिक्षा मित्रों के साथ घटियापन करेगा, जो शिक्षा मित्रों के साथ गलत काम करेगा, वह अवश्य नरक का भागी होगा। आज मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समझ जाओ जो लोग बार बार जा कर के वहाँ पर शिक्षा मित्रों के भले से ज़्यादा संगठन की बुराई कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की पोस्टों को दिखा रहे हैं, उनको ईश्वर दंड देगा। हमारा सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कैसे हो। जितने भी साथी जुड़े हैं, सबसे आग्रह है, निवेदन है कि इस चैनल को कमाई के लिए नहीं, लेकिन एक एक शिक्षा मित्र साथी को सच्चाई के लिए ज़रूर पहुंचाएं। सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगना है। जैसे आप अन्य फेसबुक रील या यूट्यूब पे भजन कीर्तन या अन्य जानकारी लेते हैं, अन्य तमाम चैनलों को आप देखते हैं, तो आप अपने लिए सही जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस पर दी जा रही एक एक चीज़ को आप खुद एनालिसिस करें, सोचें कि सही है कि गलत है। उसके बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि अन्य चैनलों पर जो गलत सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं वह गलत हैं और इस चैनल पर जो दी जा रही है वो सच है। आप खुद आकलन कर लेंगे। मैं पुनः एक बार आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग धैर्य रखें और सोशल मीडिया से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि सरकार हमारी कोई दुश्मन नहीं होती है। हम सरकार के अंग हैं, सरकार हमारी पोषक है, सरकार से ही हमें पोषण लेना है। इस समय हम कुपोषित हैं, कुपोषण के शिकार हैं। पोषण कौन देगा? पोषण हमें सरकार देगी। इसलिए सरकार से मिल करके, सरकार से बात करके जो भी हमें मिले उसको लेना है और अपने जीवन को जीना है। इसलिए सरकार के खिलाफ आपको लिखने की। साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र अस्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार से पोषण चाहिए तो सरकार से मिल करके काम करना है, सरकार से मिल करके बात करनी है और अपने साथियों का भला कराना है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। ये मत समझिए कि मुलाकात नहीं हो रही है तो काम नहीं हो रहा। हमारा ज़रूरी काम है हमारा काम होना। हमारा काम भी हो रहा, हम लगातार उसकी निगरानी भी कर रहे हैं और एक जगह से नहीं, तमाम बिंदुओं से बात होती है, उसका क्रॉस चेकिंग भी होता है। हमारे एमएलसी साहब लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मैं स्वयं जा कर के देख रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा का पूरा अमला इस समय लिखा पढ़ी में लगा है। एक बड़ा मुद्दा है ये। आप क्या सोच रहे हो कि केवल अगर मुख्यमंत्री को निर्णय लेना होगा तो 1 मिनट में ले लेंगे, लेकिन जब उसमें होमवर्क पूरा हो जाएगा तब, कि बाद में कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए, बाद में कोई समस्या ना आने पाए। आपने देखा होगा पहले भी कई घोषणाएं हुई और घोषणाएं होकर के वो सिर्फ घोषणा ही रह गई। इस बार हम लोग नहीं चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती है कि कुछ कहा जाए और वो ना हो, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए सरकार जो भी कहेगी वह करेगी। इसके लिए शासन में होमवर्क पूरा किया जा रहा है। तब तक आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, मुलाकात भी होगी, बात भी होगी और हमारा काम भी होगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आप अपने ज़िले में सभी साथियों को समझाएं कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी से बचें और अपने साथियों के बीच में रहें। कोई भी गलत कदम ना उठाए। ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है और मैं माननीय एमएलसी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनके साथ मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये एक लाइन उनको समझ लेना चाहिए जो शिक्षा मित्रों का नुकसान चाहते हैं। सत्य जीतेगा
आज नहीं तो कल विजय सत्य की होगी। इतनी बड़ी महाभारत हुई, इतनी बड़ी रामायण हुई, जीत हमेशा सत्य की हुई, धर्म की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। एक बार पुनः आप सभी साथियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आपका साथी, आपका छोटा भाई सुशील कुमार यादव। जल्द ही आपको कुछ अच्छा मिले, इसके पूरी उम्मीद ईश्वर से प्रार्थना के साथ अभी साथियों को नमस्कार।